जब दूसरी बड़ी आबादी के साथ आप ऐसा सौतेला व्यवहार करेंगे, ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया करेंगे, उसके खिलाफ ऐसा घृणित भाषण देंगे आपके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट या प्रधानमंत्री, उससे हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं कि वो क्या हिस्सेदारी देगा, क्या हक देगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे आप। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है। यह जो प्रतिष्ठा भारत की पूरी दुनिया में है वह धूमिल होगी, इस चीज़ का अफसोस है। इस चीज़ का कतई अपेक्षा यहाँ के मुसलमानों को नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दे। नीतीश कुमार एनडीए में महत्वपूर्ण भूमिका में है। कहते हैं कि हम सेकुलर नेता हैं एनडीए, इंडिया को तो वही खड़ा किया, और नीतीश कुमार अभी एनडीए के दूसरे सबसे बड़े पार्टी के रूप में उनको और नायडू जी को आप कह सकते हैं। तो नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि आज़ादी के बाद पहली बार जिसमें नीतीश कुमार इतने सशक्त रूप से शामिल हैं, उस सरकार में मुसलमान जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ है, उसका एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। आप ढोंग करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी देंगे। वो कहते हैं ना कि CCC है ना, उस पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ उस कॉमनल लोग जो खुलेआम नफरत की बात करता है, घृणा की बात करता है, बांटने की बात करता है, उसके साथ खड़े हैं। 3.0 वाली सरकार बन चुका है और लोग कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार है। मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो चुका है, जिसको आप कह सकते हैं मोदी कैबिनेट। और उसमें एक बहुत बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मंत्रिमंडल के गठन में मुसलमानों के प्रति भाजपा की नफरत झलकती है। तेजस्वी यादव ने इस तरह का बयान दे रहे हैं और भी बहुत सारे बात तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार कमज़ोर पीएम साबित होंगे। भाजपा की नफरत के कारण मंत्रिपरिषद में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तेजस्वी यादव सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान की जो संख्या है देश में 20 करोड़ आबादी है और केंद्र में उनको एक भी मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया गया, कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त समस्तीपुर से विधायक अख्तरुल ईमान साइन है आरजेडी के। सर, कैसे देख रहे हैं, मुसलमानों की जगह नहीं मिल रहा अब केंद्र में? देखिए, आज़ादी के बाद यह पहली सरकार है जिसमें दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान, जिसको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, ये पहली बार है। आज़ादी के बाद बहुत सारी सरकारें बनी। मोदी जी भी जब प्रधान बने, जब अटल जी बने थे तभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दिया गया था। मोदी जी भी जब पहली बार बने तो 3 मंत्री थे। आपको याद होगा कि नजमा हेपतुल्ला भी थी, MJ अकबर भी थे और मुख्तार अब्बास नकवी भी थे 2014 वाले में। 19 वाले में भी प्रतिनिधित्व मिला और मुख्तार अब्बास नकवी उसमें प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे, अल्पसंख्यक समाज से, मुस्लिम समाज से थे। इस बार पहली बार है आज़ादी के बाद एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। यह देखिए, मुसलमान भाजपा से या RSS जो उसका संगठन है उससे अपेक्षा भी नहीं रखता है कि वो प्रतिनिधित्व देंगे। और जो पार्टी जिस पार्टी के प्रधानमंत्री की भाषा ही नफरत वाली होती है, जो हमने चुनाव में देखा, नफरत घृणा फैलाने वाली होती है, उससे अपेक्षा क्या कर सकते हैं? उससे हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं कि वो क्या हिस्सेदारी देगा, क्या हक देगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे आप। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है और भारत की ये छवि पूरी दुनिया में है कि यहाँ पर रहने वाले तमाम धर्म के लोगों को बहुत इज्जत मिलता है, पूरा अधिकार है, सब समान रूप से रहते हैं। यह जो प्रतिष्ठा भारत की पूरी दुनिया में है वह धूमिल होगी, इस चीज़ का अफसोस है। इस चीज़ का कतई अपेक्षा यहाँ के मुसलमानों को नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दे। लेकिन पूरे दुनिया में छवि भारत की खराब हो रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे सुंदर देश, जहाँ सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सभी को उसका अधिकार मिलता है, हक मिलता है। लेकिन आपके इस निर्णय से देश दुनिया में छवि खराब हुई है। दूसरी तरफ एक बात और कह सकते हैं इस बात में कि नीतीश कुमार एनडीए में महत्वपूर्ण भूमिका में है और चिराग पासवान भी अपने आप को सेकुलर, मांझी जी भी सेकुलर, खास के नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सेकुलर
नेता हैं एनडीए। इंडिया को तो वही खड़ा किए हाँ, थे, एकजुट किए। और नीतीश कुमार अभी एनडीए के दूसरे सबसे बड़े पार्टी के रूप में उनको और नायडू जी को आप कह सकते हैं। तो नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि आज़ादी के बाद पहली बार जिसमें नीतीश कुमार इतने सशक्त रूप से शामिल हैं, उस सरकार में मुसलमान जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ है, उसका एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। आप ढोंग करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी देंगे। आप कहते हैं हम सेकुलर नेता हैं, हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन हम धर्मनिरपेक्षता पर समझौता नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि CCC है ना, उस पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ उस कॉमनल लोग जो खुलेआम नफरत की बात करता है, घृणा की बात करता है, बांटने की बात करता है, उसके साथ खड़े हैं। तो इस देश का मुसलमान आखिर मोदी से बदला लेंगे इसका, क्योंकि केंद्र में तो जगह नहीं मिला एक भी मुसलमान को। नहीं, बदला लेने की बात क्या है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वो देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, बांटने की कोशिश कर रहा है, विभिन्न धर्मों को अलग अलग बांटना, आपस में घृणा पैदा करना, ये तो देश को कमज़ोर करने की बात है। ये गलत बोलते हैं कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, या आरएसएस यह दावा करता है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देश को मजबूत करने की बात करते हैं। ये ढोंग है। जब दूसरी बड़ी आबादी के साथ आप ऐसा सौतेला व्यवहार करेंगे, ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया करेंगे, उसके खिलाफ ऐसा घृणित भाषण देंगे आपके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट या प्रधानमंत्री, वैसी पार्टी, वैसे संगठन राष्ट्रवाद की बात करें, देश को मजबूत करने की बात करें, एकजुटता की बात करें, तो एकजुटता के बगैर कैसे कोई भी देश मजबूत हो सकता है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं इस बार पीएम नरेंद्र मोदी कमजोर साबित होंगे। हाँ, तो हुए नहीं। पूरे देश में की जनता ने या उनका वोट प्रतिशत घटा, उनको सीट बहुमत से बहुत नीचे आ गए। आज वो बैसाखी पे चल रहे हैं। पहले वो भाजपा का भी नाम नहीं लेते थे। कहीं आपने देखा है कि अब की बार भाजपा सरकार, अब ये देखा है कि भाजपा की गारंटी, भाजपा का भी नाम नहीं लेते थे। ये कहते थे मोदी की गारंटी, मोदी सरकार। ये अहंकार टूट गया। अब तो मोदी का नाम छोड़िए, अब तो भाजपा का नाम भी समाप्त हो गया। अब मोदी जी एक भाषण में 10 बार एनडीए का नाम लेते हैं, तो औकात पे आ गए ना। तो जो अहंकार था, जो तानाशाही इस देश में था, वह तानाशाह मर गया, वो तानाशाह खत्म हो गया। अब ये तो बड़ी बात हुई, कमजोर तो हुए, बैसाखी पे चलेंगे। बैसाखी पर भी सरकार है, पब्लिक बोल रही है। ये हमारे संविधान की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है, जिसका इस्तेमाल इस देश की जनता ने देखा था कि जिस तानाशाह के तरीके से देश हमारा चल रहा था, विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर देना, मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर देना, विपक्ष के नेताओं पर तमाम जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके झूठे केस में फंसा देना, परेशान करना, डरा देना, इस तरह से जो किया जा रहा था, उद्योगपति से पैसा चंदा के रूप में उगाही करना, तमाम तरह की तानाशाही पूरा देश देख रहा था। अब कम से कम इस चुनाव में लोकतंत्र मजबूत हुआ, तानाशाही खत्म हुआ। अब थोड़ा भी ये अभी भी मौका है, सही ढंग से चलाएं। तो ये सरकार चलेगी या फिर फिसल के गिरेगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि जिसको तानाशाही की आदत होती है वह एन केन प्रकारेण तानाशाही करता है। और भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र रहा है कि अपने पार्टनरों को कमज़ोर करना, उसको ख़त्म करना और अपनी ताकत को बढ़ाना। तो इंसान का कैरेक्टर बदलता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है। जनता दल यू उनके साथ था, फिर भी असम में आपने देखा कि असम में ही ना, आंध्र प्रदेश में उनके 5 विधायकों को तोड़ लिया, जबकि पार्टनर थे। तो इनके सांसद को तोड़ने में कितना दिन लगेगा? जदयू के सांसदों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तोड़ने का मौका देंगे या फिर फिसल के चाचा पलटी मार करके इंडिया में आ जाएंगे? देखिए, अगर नीतीश कुमार जी में थोड़ी भी धर्मनिरपेक्षता थी, अपने आप को सेकुलर जो कहते हैं, थोड़ा भी वो गुण था, तो अभी मौका था। अभी उनको इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए और बिहार के हित की बात करनी चाहिए। बिहार का पिछड़ापन, जो आज सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा भुखमरी, सबसे बदहाल स्थिति में जो बिहार है, जबकि काम हुआ है, इसमें इनकार नहीं है। चाचा के आप लोग इनवाइट करते हैं? जी, चाचा इनविटेशन भेजे हैं? इनविटेशन क्या भेजना है? नीतीश कुमार जी इंडिया के फॉर्मेशन में तो अहम रोल उनका था ही ना।
संयोजक नहीं बनाए इसलिए भाग गए। तो इंडिया के फॉर्मेशन में उनका महत्वपूर्ण भूमिका था। और इस महत्वपूर्ण भूमिका में उनको बनाने में वो थे। तो जब आते अपनी शर्तों पे आते और बिहार को एक बहुत बड़ा चीज़ मिलता कि जो पद चाहते वो पद मिलता। शायद देश के पहले बिहार का प्रधानमंत्री हो जाते, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, देश में जातिगत जनगणना हो जाता, आरक्षण का दायरा बढ़ जाता, बिहार को विशेष राज्य का विशेष पैकेज मिल जाता, स्पेशल पैकेज मिलता, बिहार का विकास होता और अमर हो जाते। हो सके नीतीश कुमार पलटी मार के आपके साथ आ गए इंडिया गठबंधन में, तो उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग? ये तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात है। शीर्ष नेतृत्व तो निर्णय लेगा, लेकिन ऑफर व्यक्तिगत रूप से कहिएगा तो हम तो चाहेंगे कि बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, तो इससे बिहार का तमाम पिछड़ापन दूर हो जाएगा, जिसके लिए तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। नीतीश जी भी प्रयास करते हैं, तमाम लोग, तेजस्वी जी इतना प्रयास किए, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार के पिछड़ापन को दूर कर पाने में जो चीज़ की आवश्यकता है, अभी नीतीश कुमार जी के पास वक्त है, अभी नीतीश कुमार जी के पास वक्त है। वो चाहें अभी तो बिहार के तमाम समस्याएं दूर हो सकती है। एक हम अंतिम सवाल कर लेते हैं। मुसलमान को तो केंद्र में जगह नहीं मिली, आप देश के मुसलमान भाइयों से क्या कहेंगे? देश के मुसलमान भाइयों से लोकतंत्र पे विश्वास रखना है, भारत के संविधान पर विश्वास रखना है। इस तरह के तानाशाही लोग आते जाते रहेंगे, आपको आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहेंगे। लेकिन आपने देखा कि आपने बहुत तरह की प्रताड़नाएं सही, आपने अपमान सहा, जुल्म ज्यादती सही, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत थी कि आज वो तानाशाह खत्म हो चुका है, कमजोर हो चुका है। आने वाले दिन में वो हट भी जाएगा और आपके मुताबिक कौन हट जाएगा? जो भी तानाशाही करने वाले लोग हैं, जो भी नफरत करने वाले कौन लोग? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी तानाशाही है, तो इससे कहाँ इनकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है वह खत्म होगी। अभी तो आधा तो ज़्यादा तो खत्म होगी। आप तो लोग लोकतंत्र की ताकत को समझेंगे, और जब अगर नहीं समझेंगे तो बदलाव होगा। आपने देखा बिहार में, हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव जी को, जिस तरह का बिहार में प्रदर्शन हुआ है। बिहार के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि तानाशाह को खत्म करने में, देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में, बैसाखी की सरकार बनाने में, अहंकार को खत्म करने में बिहार का अहम रोल रहा है। तेजस्वी यादव का निश्चित रूप से 1 सीट था इंडिया गठबंधन के पास, आज 9 सीट बिहार की जनता ने दिया है। और जो 22% का अंतर था, जो अपार 3-3, 4-4 लाख वोट से वो जीत के अहंकार में थे, आज वो बहुत नीचे आ गए। आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने बनाया है वोट प्रतिशत के रूप में। 22% से ज़्यादा वोट हमको मिला है, भाजपा मात्र 18% पर अटक गई है। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे ज़्यादा वोट शेयर के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को, इंडिया अलायंस को दिखाया है बिहार की जनता ने, जिससे अहंकार टूटा है। और अब ये क्या तो कहते हैं, तो अब एक सरकार चल रही है, लेकिन अहंकार मुक्त सरकार होगी, बैसाखी पे सरकार होगी। कभी भी टूट सकती है। इसके लिए धन्यवाद है बिहार की जनता को। कभी भी ये सरकार टूट सकती है, निश्चित रूप से कभी भी टूट सकती है, इंडिया की सरकार बन सकती है। शुक्रिया सर। तो कभी भी बैसाखी वाली सरकार, जो जिसका नाम दिया गया है NDA 3.0 या फिर कह लें मोदी 3.0, तो ये सरकार बैसाखी पे चल रही है। हमारे साथ बात कर रहे थे अख्तरुल इस्लाम शाहीन, RJD के विधायक हैं समस्तीपुर से, और इनका साफ कहना है कि इस देश का मुसलमान देखें, क्योंकि जो केंद्र में है मुसलमानों की जगह नहीं मिली। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि मुसलमान से आखिर क्यों नफरत करती है भाजपा। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।